आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। वैसे तो साल भर की सभी अमावस्या तिथियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन माघ महीने में आने वाली यह अमावस्या सभी अमावस्या तिथियों में सबसे ऊपर और सबसे शुभ फलदायी मानी गई है, क्योंकि इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। हमारे स्कंद पुराण के अनुसार यह एक युगादिप तिथि है। द्वापर युग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। शास्त्र कहते हैं कि एक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल मिलता है, वही फल युगादिप काल में इस दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से प्राप्त हो जाता है। यानी कि 100 वर्षों तक आप दान करें वह एक तरफ, और इस मौनी अमावस्या पर आप दान करें तो उसका पुण्य फल बराबर है। इसीलिए इस दिन हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर दान करना है। इस दिन मौन रहकर जप तप ध्यान और दान किया जाता है। और देखिए, अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ माने गए हैं, इसीलिए यह दिन पितरों को मुक्ति दिलाने और प्रसन्न करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, उनके निमित्त तर्पण और उनकी पूजा किए जाने की परंपरा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह मौनी अमावस्या किस दिन है, हमें पितरों का तर्पण कब करना है, इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में, इसकी पूजा विधि के बारे में, और साथ ही इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए और कौन से ऐसे 2 काम हैं जो हमें इस दिन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यह जो माघ मास की अमावस्या तिथि है वो शुरू होगी 28 जनवरी मंगलवार को शाम 7:30 बजे और समाप्त होगी 29 जनवरी बुधवार को शाम 4:05 पर। तो उदय तिथि के हिसाब से इस बार यह जो माघ मास की अमावस्या है या फिर यह जो मौनी अमावस्या है, यह 29 जनवरी बुधवार को मानी जाएगी। इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा, और इस दिन यानी कि 29 जनवरी बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 4:08। अब देखिए, क्योंकि यह माघ मास चल रहा है तो माघ मास की अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। तो इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 5:35 से लेकर 6:23 तक। और अब देखिए, इस दिन जो पितरों के निमित्त तर्पण किए जाते हैं तो उनके लिए जो सबसे उचित समय होगा वो होगा दोपहर 11:05 से लेकर 12 बजे तक। और हाँ, राहु काल के समय का जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि इस दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। तो इस समय में कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक कारण नहीं करने चाहिए। और अब हम जान लेते हैं शाम की पूजा के समय के बारे में। तो देखिए, आप मौनी अमावस्या पर जो शाम की पूजा करते हैं तो उसके लिए शाम का समय 5:55 से लेकर 6:22 तक है। और अब हम मौनी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस दिन हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिएगा, नहीं तो सूर्योदय से पहले जरूर उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण कीजिएगा, और फिर भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य दें। तो अर्घ्य के लिए आप तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल डालें और उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें, और फिर भगवान विष्णु और माँ महालक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें। और हाँ, इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित जरूर करना चाहिए, और साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और हाँ, अगर आप पूरा दिन मौन ना रह सके तो कम से कम सुबह की जो पूजा है या जो ये सभी कार्य हैं वो आप मौन रहकर अवश्य कीजिएगा। और अब हम जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। तो देखिए, जिनको भी पितृ दोष हो तो वे एक तांबे के लोटे में नॉर्मल जल, गंगा जल, तिल, कुशा और तुलसी पत्र मिलाकर एक जगह पर रखें और वहीं पर आसन लगाकर स्वयं बैठे और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें, और फिर उस पानी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के निमित्त अर्पित कर दें। कहते हैं ऐसा करने से पितरों को अखंड तृप्ति होती है। और यदि आप पितृदोष
समाप्त करना चाहते हैं, आपको कोई पितृदोष है, तो यह पितृदोष नाश करने में भी आपकी सहायता करता है। और हाँ, इस दिन शिवलिंग के ऊपर गंगा जल से जरूर अभिषेक करना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से यदि आपके पितृ भारी नरकों में भी पड़े हैं तो भी उनका उद्धार हो जाता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन 2 काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो देखिए, नंबर 1 है, इस दिन आपको कोई भी पत्र पुष्प नहीं तोड़ना है। कहा जाता है इस दिन कोई भी पत्ता पुष्प तोड़ने से ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। तो इसीलिए यदि आपको पूजा के लिए फूल चाहिए या फिर तुलसी पत्र चाहिए तो आप या तो एक दिन पहले तोड़कर रख ले या फिर माली के यहाँ से ले आए। और दूसरा है किसी दूसरे के घर का अन्न। तो इस दिन आपको किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके द्वारा 1 महीने तक किया गया जो पुण्य था वो नष्ट हो जाता है। तो इस दिन आप इन बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस दिन किया गया जप तप ध्यान दान सब अक्षय होने वाला है। तो इसीलिए आप में जितनी सामर्थ्य हो इस दिन अवश्य आप कुछ न कुछ दान जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, आजकल हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही है। तो अगर आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद है तो एक बार आप चैनल पर विजिट करके उन कथाओं को जरूर सुनिएगा और बोलिए राधे राधे।